जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में स्वागत है, जिसमें आज से आपकी क्लास स्पेशल रहेंगी। आज से आपके लिए कुछ नया चालू किया गया है विद्यालयपुर की तरफ से। टॉपिक वाइज MPG के क्वेश्चंस चालू किए गए हैं फॉर MPPSC। ये MPPSC के लिए आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, मगर आप इन्हें सारी क्लासेस में देख सकते हैं, चाहे वो कांस्टेबल के लिए हो चाहे MPSI के लिए हो। मगर ये इसका टारगेट रहेगा आप सभी के लिए MPPSC। और ये सारी क्या है, टारगेट क्लासेस चल रही हैं, टारगेट बैच है आप सभी के लिए, जिसमें MPPSC के लिए टारगेट बैचेस चालू किए हैं। और ये MPPSC के यूनिट फर्स्ट से लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं MPPSC का। सबसे पहले आपके लिए MPGK में हम लेकर आए टॉपिक वाइज क्लासेस, जिसमें आज हम लेकर आए मध्य प्रदेश का परिचय। क्या लेकर आए हैं आप सभी के लिए? मध्य प्रदेश का परिचय। और ये सारी क्लासेस आज हमारे क्लास और हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज से आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस चालू कर दी गई हैं और ये सारी क्लासेस आपके MPPSC को लेकर टारगेट बैच में चालू की गई हैं। ये डेली चलेंगी, डेली ही आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी। और आपको ज़रूर देखिए ये सारी क्लास, जो PSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PSC की तैयारी कर रहे हैं, प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, यूज़फुल रहेंगी क्लासेस। और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनते हैं मध्य प्रदेश के परिचय से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। चलिए, सबसे पहले आज हम मध्य प्रदेश का परिचय चालू करते हैं आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश के परिचय से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप हम लेकर आए हैं आपके लिए, और इसमें हम सबसे पहले मैप से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैप से पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से, जो हम मैप से आपके लिए सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, पहले हम आपका पूरा डिस्कस कर देते हैं मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद हम मैप कुछ क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, फिर आप उन्हें सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। और क्लास अच्छी लगे तो हमारे लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेकर आए मध्य प्रदेश का परिचय। आप सभी के सामने लेकर है मध्य प्रदेश का परिचय, आज का फर्स्ट टॉपिक है आप सभी के सामने। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था आपका, कब किया गया था? 1 नवंबर। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अब हम मध्य प्रदेश के गठन का अलग से एक टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के गठन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने हम बताएंगे। मगर आज हम क्या टॉपिक लेके आए? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, कि मध्य प्रदेश में क्या चीज़ है, कितना है, सब बताने के लिए। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश की किन किन राज्यों से सीमा लगती है। क्या डिस्कस करेंगे? मध्य प्रदेश की किन किन राज्यों से सीमा लगती है। तो हम आपको उस मीप वाले सीमा वाले मैप में हम सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों से सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम ये इस मैप से ये डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों से सीमा लगती है, फिर मध्य प्रदेश के जिले, फिर उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की सीमा के बारे में बता देते हैं। ये इधर से सीमा, ये वाली जो सीमा है, ये मध्य प्रदेश की किससे लगती है? यूपी से लगती है। किससे लगती है? यूपी से लगती है। किससे लगती है? यूपी से लगती है। अब यूपी से लगती है तो इससे मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, और यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के इससे लगते हैं 14 जिले। कितने जिले लगते हैं? 14 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 14 जिले लगते हैं। किससे लगते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश के 14 जिले किससे लग रहे हैं? यूपी से लग रहे हैं। कौन कौन से जिले लग रहे हैं? तो हम उनके आपके नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैप को बड़ा कर लेते हैं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाले जिले मैंने मैप का बड़ा कर दिया है, अब आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएंगे। सबसे पहले आपका कौन कौन सा जिला लगेगा? तो ये आपका लग रहा है, ये मुरैना। कौन सा लग रहा है? मुरैना। ये भिंड लग रहा है ना। भिंड के बाद कौन सा लगेगा? आपका दतिया। ये आपका दतिया, ये पूरा भिंड है यहाँ से, है ना, ये वाला दतिया है। फिर दतिया के बाद कौन सा लगेगा आपका? तो दतिया के बाद आपका लगेगा, इधर आ जाएंगे फिर हम। दतिया के बाद लगेगा आपका शिवपुरी। शिवपुरी के बाद ये लगेगा आपका अशोकनगर। अशोकनगर के बाद कौन सा लगेगा आपका? अशोकनगर के बाद आ जाता है सागर। ये है सागर। सागर नीचे की ओर, ये वाला, ये लगेगा यहाँ से सागर, ये लगेगा यहाँ पे सागर। फिर सागर के बाद कौन सा जाएगा आपका? ये सागर आ जाएगा। सागर के बाद आपका लगता है टीकमगढ़, ये आपका टीकमगढ़ आ जाएगा। टीकमगढ़ के बाद कौन सा लगेगा आपका? निवाड़ी। ये ऊपर निवाड़ी आ जाएगा, ये पूरा टीकमगढ़, ये टीकमगढ़ आ जाएगा, निवाड़ी आ जाएगा। फिर कौन सा जाएगा आपका? छतरपुर आ जाएगा।
ये आपका छतरपुर आ जाएगा। फिर पन्ना आ जाएगा, ये पन्ना आ गए, ये सतना आ गया आपका। फिर रीवा आ जाएगा, ये रीवा आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा आपका सीधी। सिंगरौली लगता है, सीधी इसमें ज़िला नहीं लगता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैप में बताया जाता है उसमें तो 13 ज़िले लगते हैं, माफ़ कीजिएगा 14 नहीं, 13 ज़िले लगते हैं। किससे लगते हैं ये आपके यूपी से लगते हैं। अब यूपी के मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, तो यूपी के मध्य प्रदेश से 12 ज़िले लगते हैं। कितने लगते हैं, यूपी के मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगेंगे, तो यूपी का मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगेंगे, आपके 12 ज़िले लगेंगे। कितने ज़िले लगेंगे आपके 12, कितने ज़िले लगेंगे 12 ज़िले किसके लगेंगे, यूपी के लगेंगे। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगेंगे, तो मध्य प्रदेश के 13 ज़िले यूपी से लगते हैं। किससे लगते हैं, यूपी से लगते हैं। और 12 ज़िले किससे लगते हैं, तो 12 ज़िले यूपी के मध्य प्रदेश से लगते हैं। किसके लगते हैं, यूपी के मध्य प्रदेश से लगते हैं। आया समझ में आपको। चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड चीज हमारा। अब समझ में आ गया आपका यूपी के मध्य प्रदेश से कितने लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के यूपी से कितने लग रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। यूपी के कितने लग रहे हैं मध्य प्रदेश से, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। यूपी के लगते हैं मध्य प्रदेश से 12 ज़िले। कितने लगते हैं आपके 12 ज़िले। मध्य प्रदेश के कितने लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के लगते हैं आपके 13 ज़िले। मध्य प्रदेश के कितने लगते हैं 13 ज़िले। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब सेकंड क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, सेकंड आपका है राजस्थान। सेकंड क्या है अपना, सेकंड है अपना राजस्थान। सेकंड क्या है अपना राजस्थान, है ना। सेकंड राजस्थान। तो राजस्थान की बॉर्डर कहाँ से लगेगी, यहाँ से। ये देखिए ये मैप यहाँ पे दिया है, यहाँ से और ये यहाँ तक, तो यहाँ पे जाएगा ये राजस्थान। ये पूरी बॉर्डर आपकी किससे लग रही है, ये पूरी बॉर्डर राजस्थान। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारी राजस्थान से ही लगती है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे लगती है, हमारी राजस्थान से ही लगती है। ठीक है। अब देखिए राजस्थान से हमारे कितने ज़िले लगते हैं, तो राजस्थान से हमारे लगते हैं 10 ज़िले। कितने लगते हैं, 10 ज़िले। याद रखिएगा राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं, मध्य प्रदेश के लगते हैं 10 ज़िले, है ना। कितने लगते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के लगते हैं 10 ज़िले। जबकि राजस्थान के हमसे कितने ज़िले लगते हैं, तो राजस्थान के हमसे भी 10 ज़िले लगते हैं। कितने लगते हैं, 10 ज़िले। चलिए अब हम इन 10 ज़िलों को डिस्कस कर लेते हैं ना, इन 10 ज़िलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे भी जो मुरैना है, राजस्थान से जो लगने वाला मुरैना है वो भी यहीं पे लगेगा, है ना। सबसे पहले ये लगेगा आपका मुरैना, यहाँ पे ये लगा भिंड, ये लग गया मुरैना। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा शिवपुरी। कौन सा आ जाएगा, शिवपुर आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा, शिवपुर, है ना। कौन सा जाएगा, ये आ जाएगा आपका। फिर कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पे ये शिवपुरी आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये आ जाएगा आपका गुना। गुना के बाद ये कौन सा जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका ये आ जाएगा यहाँ पे राजगढ़, है ना। ये आगर मालवा जाएगा। फिर ये आपका रतलाम आ जाएगा। रतलाम के बाद ये आ जाएगा मंदसौर, ये नीमच आ जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा, ये रतलाम ये आ गया आपका झाबुआ। तो ये कितने ज़िले लग रहे हैं आपके, 10 ज़िले लग रहे हैं। 10 ज़िले किससे लग रहे हैं आपके, तो 10 ज़िले लग रहे हैं आपके राजस्थान से लग रहे हैं। किससे लग रहे हैं, राजस्थान से 10 ज़िले। कितने ज़िले लग रहे हैं, राजस्थान। और राजस्थान के मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, तो राजस्थान के भी 10 ज़िले लगते हैं। कितने लगते हैं राजस्थान के भी, तो राजस्थान के भी 10 ज़िले लगते हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं हमारे डिस्कस में। चलिए अब हम कर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र से कितने ज़िले लगते हैं, किसके, महाराष्ट्र के देखते हैं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं, तो ये बॉर्डर आ गई यहाँ से महाराष्ट्र की, ये यहाँ तक। ये नीचे पूरे दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र। दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र। ये पूरा महाराष्ट्र की बॉर्डर लग रही है मध्य प्रदेश से। तो महाराष्ट्र से हमारे कितने ज़िले लगते हैं, महाराष्ट्र हमारे ज़िले लगते हैं 9। कितने लगते हैं, 9 ज़िले। कौन कौन से ज़िले लगे, ये यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका अलीराजपुर, है ना। ये आ जाएगा आपके यहाँ से अलीराजपुर। फिर या अलीराजपुर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, बड़वानी आ जाएगा। बड़वानी के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, खरगोन आ जाएगा। खरगोन के बाद कौन सा जाएगा, बुरहानपुर आ जाएगा, खंडवा आ जाएगा। फिर इसके बाद बैतूल आ जाएगा। बैतूल के बाद कौन सा जाएगा ये आपका, तो बैतूल के बाद यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे कौन सा जाएगा आपका, बैतूल के बाद कौन सा जाएगा, छिंदवाड़ा आ जाएगा। छिंदवाड़ा के बाद शिवनी आ जाएगा और ये बालाघाट आ जाएगा। ये किससे लग रहे हैं, तो ये सारे आपके लग रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने लग रहे हैं, 9। अब देखिए महाराष्ट्र से हमारे 9 लग रहे हैं, फिर महाराष्ट्र के हमसे कितने लगेंगे, 9। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बॉर्डर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आउटसाइड देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश की कितने राज्यों से सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले हमने यूपी देखा, फिर राजस्थान देखा। राजस्थान के बाद हम क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं। राजस्थान के बाद क्या देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र। अब हम आगे की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र हमने देख लिया, 9 ज़िले महाराष्ट्र के और हमारे भी 9 ज़िले। नाम नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको नीचे बताया।
चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हमारे। अब हम किससे मिला रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से मिला रहे हैं। अब हमारी किससे मिला रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से मिला रहे हैं। चलिए छत्तीसगढ़ का हम आपको पहले ये बता देते हैं कहाँ से चालू हुआ है छत्तीसगढ़। ये यहाँ से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर चालू हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर चालू हुई है ना। किसकी बॉर्डर चालू हुई, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर चालू हुई। ये आ गया आपका छत्तीस। अब छत्तीसगढ़ से हमारे कितने जिले लगते हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, तो चलिए ऊपर से गिन लेते हैं हम लोग, काउंट कर लेते। जैसे ये सीधी है सिंगरौली, ये ऊपर से यहाँ पे सिंगरौली लग रहा है आपका। फिर इसके बाद कौन सा लग रहा है, फिर इसके बाद आपका लग जाएगा यहाँ पे ये वाला आ जाएगा आपका शहडोल। कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा शहडोल आ जाएगा। शहडोल के बाद कौन सा जाएगा, ये मैं से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। शहडोल के बाद आपका कौन सा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अनूपपुर आ जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर ये इतना, ये पिंक पिंक वाला है ना, अनूपपुर आ जाएगा। अनूपपुर के बाद ये कौन सा जाएगा, डिंडोरी आ जाएगा। ये मंडल आ जाएगा, ये बालाघाट। ये 7 जिले किससे हो जाएंगे, हमारे 7 जिले हो जाएंगे हमारे आपके छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ से हमारे कितने जिले लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ के हमसे 8 जिले लगते। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगेंगे, 8 जिले लगेंगे। कितने जिले लगेंगे, 8 जिले लगेंगे। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारे पास लास्ट बचा है। अब लास्ट क्या जाएगा, गुजरात। लास्ट क्या जाएगा हमारे पास, गुजरात। चलिए गुजरात की ओर चलते हैं। ये आ जाएगा गुजरात। अब ये आ जाएगा, देखिए ये बॉर्डर आ जाएगी गुजरात की, बस इतनी ही। कितनी बॉर्डर है, ये वाली, बस ये वाली, ये यहाँ से ये वाली, ये बॉर्डर किसकी है, ये गुजरात की। ये आ गया आपका गुजरात। गुजरात से हमारे केवल 2 जिले लगते हैं। कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर। कौन से जिले लगेंगे हमसे, केवल ये लगेगा झाबुआ, ये लगेगा अलीराजपुर। केवल 2 जिले लगेंगे। किससे लगेंगे, आपके गुजरात से। और गुजरात से हमसे कितने लगते हैं, गुजरात से हमसे, हमारे से भी 2 जिले लगते हैं। उनका लगता है छोटा उदयपुर और है ना दाहोद। कौन सा लगता है, छोटा उदयपुर और दाहोद। ये कौन से जिले लगते हैं, ये हमारे आपके गुजरात से लगते हैं। चलिए अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले तो हमने डिस्कस करा आपसे सबसे पहले कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। चलिए उनके नाम डिस्कस करते हैं। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, है ना। ये आपके कितने राज्यों से लग रही है, 5 राज्यों से लग रही है। ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, है ना। 5 राज्यों से हमारी मध्य प्रदेश की क्या लग रही है, सीमा लग रही है, अलग अलग राज्यों से। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस करा यूपी से हमारे 13, यूपी के हमसे 12 लगते हैं। राजस्थान के हमारे 10, राजस्थान के भी हमसे 10 लगते हैं। गुजरात के 2 जिले हमसे स्पर्श करते हैं, हमारे भी गुजरात से 2 जिले स्पर्श करते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले हमसे स्पर्श करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। महाराष्ट्र के भी 9 जिले हमसे स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ के हम 7 जिले स्पर्श करते हैं हमारे, और छत्तीसगढ़ के कितने जिले करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के 8 जिले हमारे से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये आपसे हमने समझा दिया है। आप चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमने सीमाएं देख ली, मध्य प्रदेश की किन किन राज्यों से लग रही है, कितनी कितनी सीमा लग रही है, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य सी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में आप कुछ चीज़ें और डिटेल आपके लिए बता देते हैं। फिर इसके बाद जो हम थोड़ा आपको परिचय दे देंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उनके बारे में क्वेश्चन से, और कुछ चीज़ हम आपको क्वेश्चन द्वारा भी सॉल्व करवा देंगे। चलिए सबसे पहले हमारा एक ये वाला मैप देख लेते हैं हम आपके सामने। अब हम ये वाला मैप से हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। चलिए अब आपको स्पष्ट दिखेगा इसमें ना। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई, है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम, मतलब ये हम पूर्व से पश्चिम कैसे देखेंगे, हम है ना हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। कभी भी लंबाई देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में लंबाई दिख जाए। तो यहाँ से ये आखिरी जिले से यहाँ तक तो लंबाई कितनी है, मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम कितनी है हमारी लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम है हमारी 870 किलोमीटर। कितनी है हमारी, 870 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा कितनी है हमारी, 870 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप नोट करिएगा। अब हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए अब हम क्या याद कर रहे हैं, अब हमारी देख रहे हैं पूर्व उत्तर से लेके दक्षिण तक। क्या देख रहे हैं हम, उत्तर से लेके दक्षिण तक देख रहे हैं। ये हमारा उत्तर से लेके हम दक्षिण तक देख रहे हैं। कितनी है हमारी उत्तर से लेके दक्षिण तक, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक हमारी लंबाई है 605 किलोमीटर। कितनी है, 605 किलोमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है इन सबके बारे में। ठीक है, ये हमारे 500 कितनी हो गई हमारी 500 बस सॉरी माफ़ कीजिएगा 605 किलोमीटर। कितनी हो गई हमारी लंबाई चौड़ाई, 605 किलोमीटर। चलिए
ये हमारी लंबाई चौड़ाई हो गई। अब हम इसके बारे में एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि हमारी जो इस पर क्या बोलते हैं इससे अक्षांशीय रेखा जो होती हैं वो कहाँ से और कितनी है ना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अक्षांशीय रेखा। उत्तरी अक्षांशीय रेखा मतलब ये अब नीचे से ऊपर की हो जाता है। उत्तरी अक्षांश जो होता है वो नीचे से, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ उसको, आप आराम से समझ पाएंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब हम ऊपर से नीचे की उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तरी अक्षांश ऐसी होती हैं। और फिर इसके बाद ये उत्तरी अक्षांश मतलब हम ऊपर से कहाँ जाएंगे, आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये हमारी 3 रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर। एक है ना, हमने काल्पनिक रेखाएं जिन्हें बोलते हैं, मतलब हमने मान ली गई हैं। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी हो जाएगी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा हो जाती है और ये मकर रेखा हो जाती है। भारत से केवल कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये दोनों रेखा जो है मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी, भूमध्य रेखा, ये कहाँ से नहीं निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती ना, तो भारत से नहीं हो जाएगी तो मध्य प्रदेश से कैसे निकलेगी, तो ये भारत से केवल कर्क रेखा निकलती। कितनी निकलती, कर्क रेखा। फिर हम इनके बारे में आपको आगे जब हम वर्ल्ड समझेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी समझेंगे, तब आपको इसके बारे में बताएंगे। पहले आप हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटिव हम समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है ना। तो ये आती है आपकी उत्तरी, ये ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, है ना। ये लाइनें ऊपर ऊपर बढ़ती है ना, भूमध्य रेखा से जाती है ये लाइनें, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे। तो ये दक्षिण अक्षांश नहीं, हमारे इधर उत्तरी अक्षांश, हमारे भारत में क्या आता है, उत्तरी अक्षांश आता है, इसलिए हमें मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश की हो जाता है। ये उत्तरी अक्षांश होता है। और ये कौन सा हो जाता है, एक उत्तरी अक्षांश होता है और एक आपका पूर्वी अक्षांश। ये खड़ी रेखाएं जो होती हैं ये वाले, ये पूर्वी देशांतर जाती, मतलब पूर्व की ओर जाती है ना। कहाँ पे जाती है, पूर्व की। देखिए हमारी पृथ्वी कैसी है, ऐसे गोल है, तो उसमें इस साइड से रेखाएं बटी हुई हैं। अब हम कहाँ पर हैं, हम हैं आपकी इस वाले एंगल पे हैं। हम कहाँ हैं, भारत कहाँ है आपका, ये भारत है ना। भारत जो है वो इस एंगल पर है, मतलब इस वाले में। तो ये कहाँ पर है, उत्तर में है। और उत्तर के भी किस ओर है, तो उत्तर में पूर्व की ओर है। कहाँ पर है ये, उत्तर में, सॉरी माफ कीजिए, हाँ उत्तर में किस ओर है, आपके पूर्वी देशांतर में आएगा। है तो पश्चिम में, है तो ये पश्चिम में, इस तरह पश्चिम आएगा, मगर उत्तर के पश्चिम में नहीं। हम ऐसे देखेंगे पूर्वी की ओर, क्योंकि ये रेखा जो खड़ी वाली है वो किस ओर जाती है, तो ये आपकी जाती है पूर्व की ओर जाती है। किस ओर जाती है, पूर्व, क्योंकि ये इस तरफ है पश्चिम, ये आपका पश्चिम आ जाएगा। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ये पश्चिम आ जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा पूर्व। तो ये रेखा किस तरफ जाती है, पूर्व की ओर जाती है। रेखा किस तरफ जाती है, पूर्व। तो हमारा मध्य भारत कहाँ पर है, उत्तर में, उत्तरी पूर्व में है। हमारा भारत का है उत्तरी पूर्व में, ठीक है, समझ पाए आप। चलिए अब आपको रेखाएं समझ में दिक्कत नहीं है, अब अक्षांश समझ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमारा ये ऊपर का लास्ट बिंदु और नीचे का ये लास्ट बिंदु है ना, क्योंकि लास्ट जिला हमारा बुरहानपुर है और उत्तर का हमारा कौन सा है, आपका मुरैना है ना। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगी कि दक्षिण में कौन सा लास्ट है, इधर कौन सा, मैं अभी आपको थोड़ी देर, पहले हम अक्षांश देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो ऊपर नीचे से आएगा आपका सबसे पहले, तो हमारे उत्तरी अक्षांश में हम देखेंगे दक्षिण से पूर्वी की ओर देखेंगे, तो ये हमारा है 21 डिग्री 6 मिनट से, मतलब नीचे बुरहानपुर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 डिग्री 6 मिनट से चालू हो रहा है हमारा, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है ये, तो ये हो रहा है 26 डिग्री 30 मिनट पर ख़त्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है, 26 डिग्री 30 मिनट पे कौन ख़त्म हो रहा है, हमारा मुरैना ख़त्म हो रहा है। चालू कहाँ हो रहा है, बुरहानपुर से चालू हो रहा है, मुरैना पे ख़त्म हो रहा है। चालू कितने पे हो रहा है हमारा, 21 डिग्री 6 मिनट से चालू हो रहा है, 21 डिग्री 6 मिनट से चालू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, 26 डिग्री 30 मिनट पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए अब हम उत्तरी अक्षांश, अब देखते हैं हमारा जो अलीराजपुर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूर्व देशांतर में, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, सिंगरौली पे ख़त्म हो रहा है, और चालू कहाँ पर हो रहा है, पूर्व में चालू हो रहा है। तो हमारा ये पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, मुरैना हो गया। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, बुरहानपुर हो रहा है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, अलीराजपुर। सबसे आपका पूर्वी जिला कौन सा होगा, सिंगरौली। ठीक है, अब ये कहाँ से चालू हो रहा है, तो ये चालू हो रहा है 74 डिग्री, कहाँ से चालू हो रहा है, 74 डिग्री 9 मिनट से चालू होकर ख़त्म कहाँ हो रहा है, 82 डिग्री 48 मिनट पे ख़त्म हो रहा है। कब हो रहा है, 42 डिग्री 48 मिनट पे क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है ना। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये हमारे देशांतर, ये कई बार पूछे गए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे मध्य प्रदेश के भौगोलिक के ओर बढ़ चुके हैं। चलिए अब हम इससे रिलेटिव कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको इतना समझ में आया है, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए
अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का अब हम कौन सा देखेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका ये छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है सबसे बड़ा, छिंदवाड़ा। कब सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, जिला सबसे बड़ा जिला है ना, इसे नोट करिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, छिंदवाड़ा। कौन सा सबसे बड़ा जिला है आपका, छिंदवाड़ा। अब जिला सबसे बड़ा है तो कोई सा भी जिला तो छोटा भी तो होगा, तो सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा निवाड़ी। कहाँ पे हो जाएगा छोटा जिला, तो छोटा जिला हो जाएगा आपका निवाड़ी, है ना। छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, निवाड़ी। निवाड़ी के बाद अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, सर्वाधिक साक्षरता है आपकी जबलपुर। ये है आपका जबलपुर, तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ हो जाएगी आपकी जबलपुर में। सर्वाधिक साक्षरता है ना, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में भी यही है यहाँ। फिर सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम भी तो कहीं होगी, तो सबसे कम है आपके अलीराजपुर। ये लिखा है आपका यहाँ पे है ये वाला, ये अलीराजपुर है। यहाँ से सबसे कम मतलब माइनस में क्या है साक्षरता, कितनी है माइनस में, क्या है यहाँ पे साक्षरता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है ना। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम। अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या बोला उसने, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका ये है डिंडोरी। क्या है ये है डिंडोरी। तो डिंडोरी में सबसे ज़्यादा सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब माइनस। अब देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, क्या होता है देखिए, एक ये वाला मैं बॉक्स बनाती हूँ, एक मैं ये वाला बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है। अब इसमें जनता रहती है 100, मतलब 100 लोग रहते हैं, और यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे रहते हैं आपके मान लीजिए 80 लोग। यहाँ पे कितने रह रहे हैं, 80 लोग रह रहे हैं, मतलब 80 पीपल रह रहे हैं। ये छोटे बॉक्स में कितने रह रहे हैं, 80, बड़े बॉक्स में कितने रह रहे हैं, 100। अब देखिए घनत्व कहाँ पे ज़्यादा होगा, इस बॉक्स में ज़्यादा। क्यों, क्योंकि तो कम लोग हैं पर रह कैसे रहे, बिल्कुल पास पास रह रहे हैं। इनके घर कैसे हैं, पास, और यहाँ पे 100 लोग हैं मगर इनके घर कैसे हैं, दूर है ना। तो घनत्व का मतलब ये होता है कौन कितने पास है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो घनत्व सबसे कम कहाँ पर है, डिंडोरी में। सबसे कम कहाँ पर घनत्व, घनत्व सबसे कम है आपका डिंडोरी, माइनस में घनत्व, ठीक है, मतलब कम है, माइनस मतलब कम है। तो फिर घनत्व सबसे ज़्यादा कहीं तो होगा, तो फिर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है आपका भोपाल में। भोपाल में लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत पास रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 555 लोग 1 किलोमीटर के अंदर, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे चारों तरफ देखा जाता है। इधर ये बीच में, इधर 1 किलोमीटर, इधर चारों तरफ 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर एक चौकोर मतलब उसमें देखा जाता है 1 किलोमीटर। मतलब इस इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 855 लोग रह रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व का है भोपाल, और एरिया वाइज कितना छोटा है भोपाल, और इससे डिंडोरी से तो छोटा है ना, मगर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं आपके भोपाल में, ठीक है। चलिए और क्या देखते हैं हम, तो सर्वाधिक, अब देखिए जरा, अब देखो ये तो जनसंख्या घनत्व बताया था हमने, क्या बताया था आपको, जनसंख्या घनत्व बताया था। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, सर्वाधिक जनसंख्या रहती कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहेगी आपकी, इंदौर। कहाँ पर रहेगी, ये है आपका इंदौर। कहाँ पर रहेगी, इस इंदौर में, ये इंदौर है आपका। इस इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, क्या रहेगी आपकी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहेगी, इंदौर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, इंदौर में। समझ पा रहे हैं आप। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करके रखिएगा, ताकि कभी भी आपसे इन क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ पूछा जाए तो आपको वो चीज़ आराम से आनी चाहिए। देखिए अभी तो हम केवल सामान्य परिचय दे रहे हैं, किसमें क्या चीज़ कम ज़्यादा। देखिए अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि आप जनसंख्या घनत्व बताइए, किस जिले में कितने प्रतिशत है, तो ये सामान्य परिचय चल रहा है। अब इसमें आपका एक लिंगानुपात बताएंगे, मतलब हम जनगणना पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आपको मैं भौगोलिक स्थितियाँ पढ़ाऊंगी। तो धीरे धीरे हम क्लास में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी अपन सबसे पहले हम सामान्य परिचय देख रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश है कैसा, मध्य प्रदेश में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ये पढ़ रहे हैं। तो एक बार सब लोग आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सब लोगों के पास ये कंटेंट, अच्छा कंटेंट सबके पास पहुंच सके, और सब लोग इस क्लास में से कुछ सीखे, नया ही सीखने को मिले उन लोगों को। तो एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं क्लास एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए
अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए, अब हम अभी हम केवल मोटा मोटा एक परिचय ले रहे हैं, केवल हम मध्य प्रदेश को जान रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश है कैसा, उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, केवल हम ये देख रहे हैं। अब हमने ये सब चीज़ें देखी, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में है कितना बड़ा एरिया, हमारे मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, पहले हमें ये देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का एरिया देखते हैं। एरिया से मतलब समझ पा रहे हैं आप, हमारे चारों तरफ मध्य प्रदेश है कितना, ये पूरा जो मध्य प्रदेश है वो चारों तरफ है कितना, कितना फैला हुआ है। तो ये हमारा फैला है 3,08,000, कितना है 3,08,252 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ। आई थिंक आपको ये कलर दिख नहीं रहा, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ब्लू से लिख देती हूँ। कितना है आपका, वाइट पेज पे लिख देती हूँ ना, ठीक है। कितना है अपना, तो आप नोट कर लीजिएगा, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, मध्य प्रदेश का एरिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछता है मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, इतना है। अब देखिए मध्य प्रदेश का एरिया है, मतलब हमारा एरिया बहुत बड़ा है। क्या हमारा एरिया कितना, कौन से स्थान, तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। 28 राज्यों में मध्य प्रदेश का एरिया सेकंड नंबर पर आता है। मतलब मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, सारे राज्यों में, तो उन राज्यों में से मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। मतलब मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य भी है कोई, हाँ, तो मध्य प्रदेश से बड़ा है राजस्थान। क्या है, मध्य प्रदेश सबसे पहले फर्स्ट पे ही आता था, मगर जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब से मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे आ गया और राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। फिर मध्य प्रदेश से बड़ा, फिर मध्य प्रदेश से कुछ छोटा कौन है, महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे आता है एरिया वाइज महाराष्ट्र। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड एमपी और थर्ड कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। ये आप सीरियल याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ चुका है, ये पटवारी में पूछ चुका है, जो आपके ग्रुप वाली पेपर होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप जो पढ़ाया जा रहा है उन्हें नोट करके ज़रूर रखें। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम थोड़ा, है ना। चलिए अब हमने कितना एरिया वाइज देख लिया, मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे आता है, ये देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब मध्य प्रदेश की राजधानी से रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, देखिए ज़रा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश की एक राजधानी है ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो क्या है, जो है पचमढ़ी, जो कहाँ आती है, होशंगाबाद। जो कहाँ पर आती है, ये आपका ये होशंगाबाद जिले में, ये मैंने ब्लैक कलर से मार्क करा है, यहाँ पे आती है होशंगाबाद में आती है पचमढ़ी, है ना, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश में कई प्रकार की राजधानी, कई प्रकार, मेन राजधानी भोपाल। मतलब ये है कि वहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे, जैसे ग्रीष्मकालीन बोल दिया आपका पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन क्यों बोल दिया अपन ने पचमढ़ी, क्योंकि पचमढ़ी में गर्मियों में पचमढ़ी बहुत ठंडा स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है, पचमढ़ी। इसलिए अगर हम वहाँ गर्मी में जाएंगे तो हमें वहाँ गर्मी का एहसास नहीं होगा, मतलब ठंड का एहसास होगा, थोड़ी ठंड रहेगी वहाँ पे। इसलिए हमने वहाँ पे क्या बोल दिया, ग्रीष्मकालीन। ऐसे ही हमने क्या बोल दिया, मध्य प्रदेश व्यवसायिक। इंदौर को क्यों बोल रहे हैं हम, इंदौर को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यवसाय है, सबसे ज़्यादा लोग जो रहते हैं, जनता पीपल जो होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाती है व्यवसाय करने, मतलब नौकरी करने। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस कौन सा है आपका, इंदौर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लेकर इंदौर में है, या हम बोल सकते हैं कंपनीज वगैरह भी इंदौर में। तो सब लोग नौकरी करने, जॉब करने कहाँ जाएंगे, तो इंदौर। तो व्यावसायिक स्थान कहाँ हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, ये आप याद रखिए। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है आपकी सिंगरौली, बेड़न सिंगरौली। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोयला जो कोयला उत्पादन होता है, कोयले की फैक्ट्री, यहाँ पे ऊर्जा, मतलब हम बोल सकते हैं कोयले से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, बिजली का निर्माण की जो थर्मल पावर है वहाँ पर, इसलिए हम ऊर्जा राजधानी किसको बोल रहे हैं, सिंगरौली को बोल रहे हैं। चलिए मैं मार्क कर देती हूँ सिंगरौली को। ऊर्जा राजधानी किसको बोल रहे थे, हम सिंगरौली को, ये मैं मार्क कर देती हूँ सिंगरौली को। ऊर्जा राजधानी, देखिए मैं मैप से आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि क्या होता है, जब हम मैप पढ़ते हैं ना तो मैप से हमें याद रहता है कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर पढ़ी थी और आपको मैम ने कहाँ पर उसको मार्क करवाया था, तो उससे हमें याद रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना। तो ये सिंगरौली राजधानी बोल दिया हमने।
मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी? तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी आपकी मैहर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करवा देंगे, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ आप उन्हें नोट करके रखिएगा। बाकी हम डेली आपके लिए टॉपिक कुछ नया लेके आएंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं और डेली टॉपिक वाइज आपकी क्लासेज चलेंगी और कंटेंट आपको वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। ऐसा कोई सा कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट ना हो, आपको उससे परेशानी हो। चलिए, आपको अननेसेसरी कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व। चलिए हमारे अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको अब देखते हैं आपको कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया। चलिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने देखिए। अभी हमने डिस्कस करा ये क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए और हम टाइम खराब ना करते, हम इसका आंसर दे देते हैं आप सभी को। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5, 6, 7, 8। तो अभी हमने डिस्कस करा है कितने राज्यों से लगती सीमा? 5 राज्यों से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब मध्य प्रदेश का वर्तमान अभी जो देखिए मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था तब उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 4 लाख था। कितना था? 4 लाख। कितना था मैं आपको नोट कर देती हूँ, 4 3 4 4, ये 4 4 है ना, ये ऐसे याद कर सकते हैं आप। कितना? 4 3 4 4 4। ये कब था? ये मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब ये इसका क्या था? क्षेत्रफल, मतलब 4,34,444 ये था। अब मध्य प्रदेश का वर्तमान पूछा है, तो इनमें से वर्तमान कौन सा है आपके? तो वर्तमान है आपका 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है ये आपका? मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम। चलिए, अरे वाह, इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की सीमा बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। उत्तर से दक्षिण पूछिए उसने, ऊपर से नीचे आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा है उसने। चलिए उत्तर से दक्षिण बताइए कितनी है? 506, 508, 510 या 515। जल्दी से बताइए कितनी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 506 किलोमीटर। चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ताकि आपको भी अच्छे से सॉल्व कर सकें आप क्वेश्चन, और जो आपसे ना बने तो उसे आप सही कर सकें। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। चलिए हमारा आगे का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की सीमा कितनी? अब पूर्व से पश्चिम पूछा है। क्या पूछा उसने? पूर्व से, मतलब ये आपसे पश्चिम है और ये है पूर्व, है ना। अब पूर्व से पश्चिम पूछा है, कितनी है मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम सीमा? 860, 870, 890 या 880। तो कितनी है आपकी? राइट आंसर है इसका। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 870 किलोमीटर है। कितनी है? 870 किलोमीटर। चलिए ये भी आपको याद है, आपने अभी डिस्कस करा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल क्या है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी। जबलपुर क्या है? तो जबलपुर है संस्कार राजधानी। जबलपुर क्या है आपकी? संस्कार राजधानी। क्या है? जबलपुर है संस्कार राजधानी, याद रखिएगा। इंदौर व्यावसायिक राजधानी। और क्या है? तो इंदौर खेल राजधानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल की जो अपन बोल सकते हैं एकेडमीज वगैरह हैं वो सब कहाँ पर हैं आपकी? इंदौर में। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो मध्य पचमढ़ी, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम में। कहाँ पर है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में क्या है आपकी? पचमढ़ी राजधानी। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम जल्दी से। अब हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है इसलिए हम थोड़े स्पीड में इसको सॉल्व कर रहे हैं आपके सबके सामने। चलिए निम्नलिखित में से भारत के दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा प्यारा एमपी यानी मध्य प्रदेश। फर्स्ट पे कौन है? राजस्थान। थर्ड पे कौन है? महाराष्ट्र। और हम कौन सी पोजीशन पे हैं? सेकंड पोजीशन पे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 5वां, 6ठा,
सातवां या आठवां? कौन सा स्थान था जब मध्य प्रदेश की जनगणना हुई थी, है ना? मध्य प्रदेश में 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय मध्य प्रदेश का जनसंख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आता था मध्य प्रदेश जनसंख्या में? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग भी, सब लोग। चलिए मैं आंसर दे देती हूँ जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जब तक मैं इसका आंसर दे दूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6th पोजीशन पे था, अब मगर 5th पे आ गया। क्यों? जब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अलग हुए हैं दोनों, तो जब से हमारा मध्य प्रदेश कौन सी पोजीशन पे आ गया? 5th, नहीं तो अभी तक 6th पे था। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी आपसे डिस्कस करा है हमने मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में तो समझ रहे हैं आप, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो नीचे कितना था हमारा? 21/6 था। कितना था? 21/6। ऊपर कितना था? 26/30 था। तो आंसर कहाँ है आपका? 21/6, 26/30, ये रहा आपका 21/6, 26/30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको पूरे क्वेश्चन याद रहे, है ना? ये नहीं कि आप क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आए हैं मैंने उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा भी पढ़ा देती हूँ आपको। चलिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है आपका? बाघ, भैंस, बारहसिंगा या रीछ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा मतलब हिरण, हिरण की एक प्रजाति है बारहसिंगा। ये कौन है? हमारा राजकीय पशु है। अब देखिए, अब हम आपसे कुछ मध्य प्रदेश के जो हमारे हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह हैं, उनसे रिलेटिव आपके सामने कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, आप राजकीय पुष्प मैं आपसे बोलती जाती हूँ, आप उसे नोट करिए, आप उसे देख के भी नोट कर सकते हैं। पुष्प कौन सा है हमारा मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का पुष्प है लिली। कौन सा है? लिली, है ना? सफेद लिली, सफेद लिली है, आप सफेद लिली लिखिए ऐसे, सफेद लिली, है ना? सफेद लिली लिखिएगा, सफेद लिली। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? मतलब बोल सकते हैं औषधि बनाने में, निर्माण में। इसका पूरा नाम क्या है? लिलियम कैडियम। कौन सा है? लिलियम कैंडीमम, ये याद रखिएगा, कैंडीमम। ओके, ये पूरा इसका नाम है लिलियम कैंडीमम। ओके, ये आप याद रखिएगा। फिर राजकीय नृत्य कौन सा है हमारा? तो राजकीय नृत्य है हमारा राई। कौन सा है राजकीय नृत्य? राई, जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा होता है राजकीय नृत्य, है ना? ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसमें श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल होता है इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें मुख्य पात्र कौन होती है? बेडनी होती है। कौन होती है? बेडनी। ये इनका नाम पूछा गया है कई बार, मुख्य पात्र कौन होती है? बेडनी। और जो बीच में जो एक और उनके साथ जो करवाते हैं, मतलब उन नृत्य होता है, ढोल वगैरह जो बजाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको विदूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदूषक, है ना? नाम याद रखिएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं हम। हमारा राजकीय पक्षी क्या है? देखिए नोट कर लीजिए आप इन सबके नाम, ताकि आपसे कभी पूछे जाए तो आपके पास होना चाहिए। तो राजकीय पक्षी कौन है हमारा? दूधराज। कौन सा है आपका? दूधराज, है ना? दूधराज। और इसको क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल। क्या बोलते हैं? शाह बुलबुल भी बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब इनका वैज्ञानिक नाम क्या? इनका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर। क्या नाम है? पैराडाइज फ्लाईकैचर इनका नाम है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा राजकीय खेल कौन सा है? तो खेल है मलखम। कौन सा खेल है हमारा? मलखम, है ना? कौन सा खेल है? मलखम, ये हमारा मलखम। इसे कब ज्वाइन किया गया? इसे 2013 में, है ना? 2013। बाकी जो अभी तक हमने राज के प्रतीक करे हैं वो 1981 में जुड़ गए थे, मगर कुछ जो रह गए थे वो 2013 में किसको जोड़ दिया है? मलखम को जोड़ दिया गया। चलिए, अब हमारा राजकीय नाटक क्या है? माच। क्या है? माच। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो मालवा में सबसे ज़्यादा होता है माच। कहाँ पर होगा? मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माच होता है, ये भी आप याद रखिएगा। राजकीय राजकीय जो अपन बोल सकते हैं जलीय जो पशु बोलते हैं प्रजाति, वो कौन है? तो वो हो जाएगी हमारी महाशीर। क्या नाम है उसका? महाशीर मछली है ये, महाशीर, जो कहाँ पर पाई जाती है? नर्मदा नदी में पाई जाती है महाशीर मछली। तो महाशीर नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसे कब घोषित किया था हमारा राजकीय जल पशु? तो ये किया था 2011 में। कब किया गया था? 2011 में। हमारा राजकीय, अभी हमने पढ़ा राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। तो इसको और कौन से इसका क्या बोलते हैं, इससे हम वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूबस कौन से है? दुआओ शैली का है। इसे बैडरी प्रजाति का बोलते हैं। कौन सी? बैडरी, है ना? कौन सी प्रजाति का है ये? बैडरी प्रजाति का, ये भी आप याद रखिए। कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कहाँ पाया जाता है? कानाकिसली। ये कहाँ पर है कानाकिसली? तो ये मंडला में। कहाँ पर है? मंडला। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है हमारा राजकीय वृक्ष। आप इन सबको नोट करिएगा, है ना? बरगद।
आप अगर कुछ चीज़ छूट रही है तो एक बार आप क्लास को डबल से देख सकते हैं। बरगद, अब बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बैगगैलेसिस। कौन सा है? फाइकस बैगगैलेसिस, फाइकस है ना, बैगगैलेसिस, ये इनका नाम है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। राजकीय फसल आपको तो पता है सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है मध्य प्रदेश? फसल किस फसल के लिए फेमस है? तो सोयाबीन के लिए। किस फसल के लिए फेमस है? सोयाबीन के लिए, तो याद रखिएगा। अब सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स है ना, ये हमारी राजकीय फसल है, मतलब आपका सोयाबीन। राजकीय फल कौन सा? आम। तो ये तो नॉर्मल, आप सभी को इसके बारे में पता है, मैग्निका इंडिफेरा, ये क्या है? फल का नाम है मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश का हम राष्ट्रीय गान देखते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। अब इसे बनाया किसने है? तो इसे बना है महेश श्रीवास्तव। कई बार पूछा गया है इसके बारे में, आप इनका नाम नोट कर लीजिए। महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है मेरा मध्य प्रदेश। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव जी। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है इसे, है ना, मेरा मध्य प्रदेश। और इसे कब बनाया गया था? इसे 2011 में से बनाया गया था मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब हमने मध्य प्रदेश से रिलेटिव कुछ सामान्य परिचय को देता है ना। अब इससे और आगे रिलेटिव हम और क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आएंगे जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक कल आपके सामने नया टॉपिक लेकर आएंगे जो मध्य प्रदेश से रिलेटिव होगा। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश का केवल सामान्य परिचय बताया है। जो मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने आपको केवल वो ही पढ़ा है ना। चलिए, आज की हमारी क्लास पूरी होती है, हमारे आज के टॉपिक पूरा होता है। आपको हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई कुछ आपके लिए फैक्ट्स लेकर आते हैं। आज के लिए बस थैंक यू।